सभी को जय मसीह की। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे मेरे भाई और बहनों। आज एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है हम सभी के बीच में कि क्या पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूरी है या नहीं। क्योंकि ऐसी बातें हमें सुनने के लिए मिली थी जिसमें कहा जाता है कि नहीं, पानी का बपतिस्मा लेना ज़रूरी नहीं है, बस मन फिराना बहुत है, इतना काफ़ी है, पानी का बपतिस्मा नहीं, पानी का बपतिस्मा छोड़ो, रहने दो, या पानी का बपतिस्मा नहीं रहने दो, मन फिराने ना, विश्वास कर लेना वो बहुत है। तो ये क्या जो टीचिंग है, जो प्रीचिंग जो हमने सुनी है, क्या वो सही है या नहीं। प्लीज़, मुझे नहीं पता कि आप लोग इन बातों से जूझ रहे हो, लेकिन खुदा का आत्मा आज आपसे बात करेगा कि हमें करना क्या चाहिए क्या नहीं। अगर किसी को ऐसी शिक्षा कहीं से मिली है तो प्लीज़ वो जान ले और सावधान हो जाए, शैतान को बिल्कुल भी मौका ना मिले। देखो, सबसे मेन चीज़ क्या है, हमें इस प्रभु के वचन को देखना है। वचन क्या कह रहा है? लिखा है, तो मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की सी चाल चलता हूँ। लिखा है, जैसे पिता ने मुझे भेजा है मैं उसी की इच्छा के अनुसार चलता हूँ। मैं अपनी इच्छा नहीं, वरन मेरे पिता की इच्छा चाहता हूँ, मेरे भेजने वाले की इच्छा। तो पिता की इच्छा ये थी कि प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के द्वारा बपतिस्मा लें। समझना इस बात को। और जैसा कि वचन में लिखा है कि तुम मेरी सी चाल चलो, मुझसे सीखो। प्रभु का वचन कहता है कि मुझसे सीखो, मेरी सी चाल चलो। तो जो काम प्रभु यीशु ने किए वो काम हमें करने हैं, और यीशु मसीह ने आज्ञा दी है हमें कि मेरी सी चाल चलो। अब हमें इस बात का ध्यान रखना है कि बपतिस्मा कितने प्रकार के हैं। देखो, बपतिस्मे तो बहुत कई प्रकार के बपतिस्मा है। मृत्यु का बपतिस्मा और गाड़े जाने का बपतिस्मा, कई प्रकार के बपतिस्मे हैं। मूसा का बपतिस्मा, नूहा का बपतिस्मा, एलिया का बपतिस्मा, कई प्रकार के बपतिस्मे। लेकिन अभी हम उन बातों में नहीं जाएंगे, वो टॉपिक कुछ और है। अभी फिलहाल हम 2 बपतिस्मे के बारे में बात करेंगे। एक है आत्मा की, पवित्र आत्मा का, आग का बपतिस्मा। दूसरा है पानी का बपतिस्मा। ठीक है, अभी हम इन दोनों बपतिस्मे के बारे में बात करेंगे, जिसमें कि सबसे ज़्यादा मेन टॉपिक ये है कि पानी का बपतिस्मा क्या हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, क्या वो ज़रूरी है या नहीं। देखो, लिखा है कि हमारे पास ये 3 गवाही होना ज़रूरी है। वचन में साफ लिखा है 3 गवाही। पहला, यीशु का लहू हमारी गवाही देता है कि हाँ, हमारे पाप क्षमा हुए हैं या नहीं हुए। दूसरा, क्या पानी गवाही देता है कि हमने पानी का बपतिस्मा लिया है। तीसरा, क्या आत्मा हमारी गवाही देती है। आत्मा कौन सी? पवित्र आत्मा की, वो हमारे हृदय में है, हमारे जीवन में है, और पवित्र आत्मा के द्वारा हम चलते हैं या हम चले हैं। तो ये 3 चीज़ हमें ज़रूरी है। ये 3 गवाही एक व्यक्ति के पास होना ज़रूरी है। पहला, यीशु के लहू की गवाही। यीशु के नाम पर विश्वास करके, अगर यीशु के लहू से हमारे पाप धुले हुए हैं, अगर हमने विश्वास किया तो यीशु का लहू हमारी गवाही देता है। दूसरा, अगर हमने विश्वास करने के साथ साथ अगर हमने अपने मन फिराकर पापों से तौबा करके, पश्चाताप करके, पूरी सही रीति से अगर हमने पानी का बपतिस्मा लिया है, तो पानी हमारी गवाही देता है कि हाँ भाई, पिता प्रभु यीशु ये मेरे पास आया था और इसने मुझ में से बपतिस्मा लिया है और इसने मेरे अंदर पूरी डुबकी मारी है पानी के अंदर, तो मैं इसकी गवाही देता हूँ, हाँ, इसने पानी का बपतिस्मा लिया है। इसी प्रकार से आत्मा की गवाही, पवित्र आत्मा के बारे में आप जानते हो कि हाँ, पवित्र आत्मा इस बात की गवाही देता है कि हाँ, इसने मन फिराया, उसने पानी का बपतिस्मा लिया है और इसने पूरे सच्चाई, खराई, पवित्रता से अपने आप को रिपेंट किया और मैंने इसकी ज़िंदगी में काम किया और मैं इसके साथ रहा। पवित्र आत्मा भी इस बात की गवाही देंगे, समझना। तो आज प्रभु का आत्मा में बताना चाहता है कि कौन सा बपतिस्मा ज़रूरी। देखो, बपतिस्मा पवित्र आत्मा का और पानी का बपतिस्मा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये तीनों गवाही एक व्यक्ति के पास होना ज़रूरी है। ठीक है, मन फिराव का, पानी का बपतिस्मा और आग का बपतिस्मा। मन फिराव का बपतिस्मा, देखो आपको मालूम है, ये बपतिस्मे ज़्यादा खींचतानी नहीं करेंगे, हम मेन टॉपिक पर आते हैं। जैसे कि पानी का बपतिस्मा। आजकल पानी के बपतिस्मा किस किस प्रकार के बताए जा रहे हैं जो बाइबल से बिल्कुल अलग है। एक तो है छिड़काव वाला, वो बाइबल के अनुसार नहीं है, वचन के अनुसार नहीं है, यीशु के अनुसार नहीं है, ना ही यीशु ने ऐसा छिड़काव का बपतिस्मा दिया है, ना खुद लिया है। तो हमें भी ये चीज़ नहीं करनी है, ना ही देनी है, ना ही लेनी है, ना ही ऐसी चीज़ों में पढ़ना है, ना ही ऐसी संगति में रहना है, पहला। ठीक है, अब दूसरा, हमें इस बात का ध्यान रखना है कि अगर कोई भी हमें सर के ऊपर पानी डालकर बपतिस्मा दे रहा है या किसी भी तरीके से पानी बाल्टी का पानी हमारे ऊपर डालकर या मग्गे से पानी डालकर या हमें टोटी के नीचे खड़ा करके या नदी के नीचे खड़ा करके, झरने के नीचे खड़ा करके अगर बपतिस्मा दे रहा है, तो इस प्रकार का भी कोई बपतिस्मा नहीं है। प्लीज़ ध्यान रखना, इस प्रकार का भी कोई बपतिस्मा लेने के लिए प्रभु यीशु हमसे नहीं कह रहा है। यीशु मसीह का वचन क्या कहता है? प्रभु ने क्या कहा है? मुझसे सीखो, मेरी सी चाल चलो। मुझसे सीखो मतलब यीशु मसीह ने क्या किया ऐसा कि हम जो यीशु से सीखें। यीशु मसीह ने सब कुछ किया है, जो मनुष्य से नहीं हो सकता वो परमेश्वर से हो सकता है, और जो यीशु ने किया वही हमें करना है। यीशु ने कोई छिड़काव का बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु ने कोई झरने का बपतिस्मा नहीं लिया, यीशु के ऊपर कोई बाल्टी भर के पानी डाला वो वाला बपतिस्मा नहीं लिया। यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के पास गए, यरदन नदी के पास, और वहाँ पर यीशु मसीह ने पानी की डुबकी ली है।
इस बात को मत भूलना। यीशु मसीह ने वहीं पर पानी की डुबकी ली है, पानी की डुबकी का बपतिस्मा लिया है और यही बपतिस्मा सच्चा है और यही सत्य है और यही बपतिस्मे को लेकर कहता है प्रभु यीशु मसीह, जाओ जैसे पिता ने मुझे भेजा है वैसा मैं तुम्हें भेजता हूँ, जाओ सुसमाचार सुनाओ और उन्हें चेला बनाओ और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। पानी का बपतिस्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। बपतिस्मा कौन सा? ये दो प्रकार के बपतिस्मे के बारे में बात हो रही है। एक आग का बपतिस्मा पवित्र आत्मा का और दूसरा है पानी का बपतिस्मा। समझना, देखो हम पौलुस के द्वारा सीख सकते हैं, पतरस के द्वारा सीख सकते हैं। जब पतरस प्रचार कर रहा था तो वहाँ पर लोगों के ऊपर, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा का वरदान उड़ेला गया था। मतलब उनका आग से बपतिस्मा हुआ था, वो भी पतरस के द्वारा प्रभु ने लोगों को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा करवाया पतरस के द्वारा। और एक ही बार में कितने हजारों हजार लोग उन लोगों के साथ जुड़ गए, मतलब चेलों के साथ जुड़ गए। कैसे? ये आग का बपतिस्मा था, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा था। और एक पानी का बपतिस्मा भी है मेरे भाई और बहनों। अगर हम जाने पौलुस और सिलास को लेकर, पौलुस और सिलास जब वो बंदी गृह में बंद थे तो उस समय रात में, सुबह भी नहीं होनी थी, इतने रात में ही जब वो जेल हिल गया, बेड़ियाँ टूट गई, भूडोल हुआ, भूचाल हुआ, स्वर्गदूतों ने उनके बंधनों को तोड़ा, तो उसी समय पौलुस और सिलास ने वहाँ जेल खाने में जो भी लोग थे वहाँ पर उन लोगों को, उनके घराने समेत उसी समय पानी का बपतिस्मा दिया मेरे भाई और बहनों। उसी समय उन्होंने पानी का बपतिस्मा लिया। ये कोई छिड़काव का बपतिस्मा नहीं है, डुबकी वाला बपतिस्मा है। और इसीलिए हमें गड़बड़ी नहीं फैलानी है और बपतिस्मा लेना ज़रूरी है। ये मत सोचना कि बपतिस्मा नहीं लेना चाहिए। अगर हमें 100% मौका मिल रहा है तो बिल्कुल नहीं चूकना है, शैतान को बिल्कुल भी मौका ना मिले। इसलिए आज प्रभु का वचन हमें यह सिखाना चाहता है, कहना चाहता है कि जो लोग ये वाली बातें करते हैं कि बपतिस्मा नहीं लेना, बपतिस्मा छोड़ो, या पानी का बपतिस्मे की इतनी ज़रूरत नहीं है, अरे बस मन फिरा लेना, विश्वास कर लेना, वही बहुत है। नहीं, वो बहुत नहीं है, वो बहुत नहीं है। समझने की कोशिश करना। लिखा है, क्योंकि देखो मेरे भाई और बहन, वो बहुत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें पहले से ही प्रभु ने आज्ञा दे दी। अगर वो बहुत होता तो परमेश्वर का वचन हमें ये नहीं बताता कि हमें पानी का बपतिस्मा लेना है। प्रभु का वचन हमें यह नहीं बताता कि हमें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लेना है। अगर वो पानी के बपतिस्मे की ज़रूरत नहीं होती ना तो यीशु मसीह चेलों को नहीं कहता जाओ उनको बपतिस्मा दो पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से। अगर इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ना तो यीशु इन चीज़ों को फोकस नहीं करता। बार बार यीशु ने ये वाली बातें बोली हैं। हम चारों सुसमाचार में वर्णन आगे भी पढ़ सकते हैं कि जाओ पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, मन का खतना करो, पश्चाताप करो, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा लो, बपतिस्मा दो। बपतिस्मे को लेकर बार बार छेड़ी गई है ये वाली बातें, ये हल्के में नहीं लेनी है। समझना इस बातों को मेरे भाई और बहनों, आज हमें जानना ज़रूरी है। अगर कोई थर्ड पर्सन हमें कह रहा है कि पानी का बपतिस्मा रहने दो, ज़रूरी नहीं है, अरे बस मन फिरा लो, नहीं। लिखा है जो संसार के सामने मुझे ग्रहण कर लेगा तो मैं उसको अपने पिता के सामने मान लूंगा, वरन जो संसार के सामने मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा तो मैं उसको पिता के सामने भी एक्सेप्ट नहीं करूंगा। अब सोच कर देखो, आज इंसान बपतिस्मा किस डर से नहीं ले रहा है, किस डर से नहीं दे रहा कि लोग क्या कहेंगे, वो उंगली ना उठाए, कोई ये ना बोले, वो ना बोले। तरीके से परमेश्वर की आत्मा और बुद्धि के अनुसार होकर, आत्मा की अगुवाई में होकर, सही समय पर सही तरीके से सही लोगों के बीच में प्रार्थना और उपवास के साथ सही रीति से अगर हम करें तो कोई शैतान को भी मौका नहीं मिल सकता है। लोग बपतिस्मा ले भी लेंगे, बपतिस्मा देने वाले दे भी सकेंगे। लेकिन हम इस चीज़ को लेकर मांग नहीं रहे हैं कि प्रभु हमें बुद्धि ज्ञान समझ दे, ऐसे लोगों को भेज जो तेरी ओर से हैं, या ऐसा अरेंजमेंट कर कहाँ पर किस तरीके से किन किन लोगों को कब बपतिस्मा दिया जाए। ऐसे लोगों के लिए उपवास रखना ज़रूरी है, अगुओं के लिए उपवास रखना ज़रूरी है जो बपतिस्मा देते हैं, और जो कलीसिया जो बपतिस्मा लेना चाहती है उनको अपने लिए उपवास रखना ज़रूरी है। उनको प्रभु के दासों के लिए उपवास रखना ज़रूरी है, जो बपतिस्मा देने वाले हैं और जो लेने वाले हैं, दोनों को आपस में एक दूसरे के लिए वरन अपने लिए भी उपवास के साथ प्रार्थना करना ज़रूरी है और सही शिक्षा पाना ज़रूरी है। ये नहीं कि बस पानी की डुबकी ले ली फिर अगले दिन दोबारा से व्यभिचार, चुगली, निंदा, ढा, मतवालापन, चोरी, लालच, गलत गंदे काम, कोई फायदा नहीं है। बपतिस्मा देखो हल्के में नहीं लेना है। देखो बपतिस्मे की गहराई तो बहुत कुछ है, अगर इस पर प्रचार किया जाए तो प्रभु तो बहुत कुछ बुलवा सकता है, लेकिन अभी हमें सिर्फ ये जानना है कि पानी का बपतिस्मा लेना हमारे लिए ज़रूरी है या नहीं, और हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। प्रभु का वचन इस बारे में हमें क्या बताता है? देखो वचन हमें बताता है पानी का बपतिस्मा हमें लेना चाहिए। वचन ये बताता है कि पानी का बपतिस्मा हमारे लिए ज़रूरी है क्योंकि पानी हमारी गवाही देता है। वचन ये बताता है कि पानी का बपतिस्मा हमें इसलिए भी लेना चाहिए क्योंकि यीशु ने जब पानी का बपतिस्मा लिया तो चेलों के सामने कुछ चेले भी थे वहाँ पर, और दूसरा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी था। वहाँ पर शायद इक्का दुक्का चेले थे और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला था। जब यूहन्ना ने कहा प्रभु मैं तो तेरे जूते के बंद भी खोलने के योग्य नहीं हूँ, मुझे तुझसे बपतिस्मा लेना चाहिए, तू मेरे पास क्यों है बपतिस्मा लेने के लिए यीशु? तो उसी समय यीशु मसीह कहते हैं नहीं,
इसी रीति से होने दे। अगर आप चाहो तो उसको पढ़ने की कोशिश करना मत्ती में, नहीं इसी रीति से होने दे। तो उसी समय यीशु मसीह ने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले दाता के द्वारा पानी का बपतिस्मा लिया। और जैसे ही यीशु मसीह ने पानी की डुबकी ली, उसके बाद जैसे ही वो पानी के अंदर से निकल कर आए, उसके बाद कबूतर की नाई उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा। समझना, पर पिता ने यीशु की गवाही दी। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने आप को पिता के इतना अधीन कर दिया कि जैसा पिता ने कहा है वैसा करना है, चाहे मेरे से कोई कितना बड़ा है चाहे कोई कितना छोटा है, मुझे झुकना है तो झुकना है। तो यीशु मसीह ने जाकर अपने पिता को भी इज्जत दी, दूसरा यूहन्ना के सामने झुक भी गए और कहा, नहीं मैं तुझे नहीं वरन तू मुझे बपतिस्मा दे यूहन्ना, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, तू मेरे हाथ से नहीं ले सकता, मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेना है क्योंकि मेरे पिता ने मुझसे ऐसा कहा है। और यही बात बोला यीशु ने कि इसी रीति से होने दे। तो एक तरीका बताया है, एक रीति बताई है प्रभु ने कि जैसे मैं मसीह की सी चाल चला वैसे तुम मेरी सी चाल चलो। वचन में यह भी लिखा है कि मुझसे सीखो। वचन में ये लिखा है कि देखो जैसे मैंने पिता की इच्छा को पूरा करा है वैसे तुम भी मुझे देखकर मेरे पिता की इच्छा को पूरा करो। जैसे मैं अपने पिता को देखता हूँ, जैसे मैं अपने पिता की इच्छा को चाहता हूँ, वैसे तुम भी ये इच्छा रखो कि हम अपने भेजने वाले की इच्छा को पूरा करें। हमारा भेजने वाला कौन है? प्रभु यीशु पिता। और पिता की ये इच्छा है कि जैसा यीशु ने कहा है वैसा हम करें। और यीशु ने क्या कहा है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लो और दो और चेला बनाओ, सुसमाचार सुनाओ, और भी बहुत सारी बातें हैं। तो हमें बाइबल के अकॉर्डिंग पानी की डुबकी वाला बपतिस्मा लेना चाहिए, मौका मिलते के साथ ही बिल्कुल नहीं चूकना है। ध्यान रखना पहला। लेकिन बपतिस्मा लेने से पहले कुछ उसकी टीचिंग होती है, कुछ उसकी शिक्षाएं होती हैं, उनको लेना जरूरी है। ये नहीं कि आज विश्वास किया कल बपतिस्मा ले लिया, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि अगर बपतिस्मे की अगर गहराई को नहीं जाना, अगर बपतिस्मा लेने के बाद अगर हमारा पाप जारी है, अगर और पाप में गिर गए तो शैतान खेल बना सकता है। शैतान को भी बिल्कुल मौका नहीं देना, क्योंकि शैतान बहुत चालाक है। क्योंकि देखो जब यीशु मसीह पानी का बपतिस्मा लेकर आए, जैसे ही आत्मा उनके ऊपर उतरा, उसी के बाद उसी घड़ी से प्रभु यीशु मसीह की 40 दिन तक परीक्षा होती रही। 40 दिन तक। क्यों? क्योंकि शैतान फटकना चाहता है, समझना। लेकिन यीशु बिल्कुल नहीं गिर सका, वरन यीशु ने शैतान को ऐसा गिरा दिया कि वो यीशु के पास से चला गया। अगर हम मत्ती का अध्याय पढ़ें तो शुरुआत में। तो मेरे भाई और बहनों, इसीलिए पानी का बपतिस्मा कभी लो कभी दो, तो हमें सावधानी बरतनी है। पहले जानना है, शिक्षा पानी है, शिक्षा लेनी है, शिक्षा देनी है, उसकी गहराई के लिए, उसकी अपने आप को तैयार करने के लिए, मन फिराने के लिए, पूरे हृदय से निर्णय करने के लिए, निर्णय लेने के लिए, बुराइयों को छोड़ने के लिए, पश्चातापी हृदय बनाने के लिए हमें उपवास में आना ज़रूरी है। यीशु की कुर्बानी को याद करना ज़रूरी है। जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो यीशु की कुर्बानी को, क्रूस को याद करना ज़रूरी है। अपने पापों को याद करना, गुप्त से गुप्त पाप, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा, सब प्रकार के पापों को याद करके ही हमें बपतिस्मा लेना है। ये नहीं कि जाते जाते हंसते दांत फाड़ते हुए, एक दूसरे को मजाक करते हुए, आंख मारते हुए, हाँ पास्टर जी मैं बपतिस्मा लूंगा, ढपाक से डुबकी मार के बाहर निकल गए। कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। इस प्रकार के बपतिस्मा से हम दूसरों को धोखा दे रहे हैं, ये समझ लेना। ये दूसरा स्नान हो गया, फिर तो हम धोखा दे रहे हैं। इसीलिए वचन में लिखा है धोखा ना खाओ, धोखा मत खाओ। परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, वो हल्के में नहीं लिया जाता प्रभु का वचन। इसीलिए सावधानी बरतनी है। और प्रभु ने हमें साफ कहा है कि जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना बड़ी भयानक बात है। और जैसा कहा है वैसा होने पाए, हम अपनी तरफ से बेस्ट करने पर, जैसा हमें शिक्षा दी जा रही है उसके अनुसार हम करें। जो वचन कहता है हमें करना है। और वचन यही कहता है कि पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से हमें बपतिस्मा देना है, भय नहीं खाना है। लिखा है उससे मत डरो जो शरीर को नाश कर सकता है, परंतु उससे डरो जो आत्मा, शरीर और प्राण को नरक में डाल सकता है। वो कौन है? वो परमेश्वर है। सोचो हम किसके डर से डर रहे हैं। लेकिन अगर हमें लग रहा है कि उसके कारण इस बपतिस्मे को लोग धर्म परिवर्तन समझते हैं, तो हर चीज़ को बुद्धि और आत्मा से परिपूर्ण होकर, परमेश्वर के डर को अपनी ज़िंदगी में लाकर, उसकी आत्मा की अगुवाई मांगकर, उससे बुद्धि मांगकर हम तरीके से ऐसी योजनाएं क्रिएट कर सकते हैं प्रभु की आत्मा के द्वारा, जिससे कि लोग पानी का बपतिस्मा भी ले लें और कोई उंगली भी ना उठाए, और देने और लेने वाला परमेश्वर की दृष्टि में भला और विश्वास योग्य और धन्य ठहरे। ये नहीं कि मनुष्य के डर से ना तो बपतिस्मा दिया, ना बपतिस्मा लिया, ना सही शिक्षा दे रहे हैं, बस हम दूसरों को धोखे में डाल रहे हैं। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, जो खुद चलता है वरन दूसरों को सही शिक्षा देता है, तो वो परमेश्वर की दृष्टि में धन्य है। मेरे भाई और बहनों, वो परमेश्वर के राज्य में बड़ा किया जाएगा। वरन जो खुद को ना तो खुद मान रहा है ना दूसरों को मानने दे रहा है, तो परमेश्वर के राज्य में छोटा किया जाएगा। तो समझना है मेरे भाई और बहनों।
तो आज हमें प्रभु मौका दे रहा है, बपतिस्मा अगर मिल रहा है, अगर आप डेट फिक्स करो, प्रभु के अभिषिक्तों से बात करो जहाँ पर आपको पानी की डुबकी का बपतिस्मा दिया जा सकता है। और उसके लिए पहले एक शिक्षा होती है, टीचिंग होती है, उनको लेना ज़रूरी है। बपतिस्मे की गहराई को जानना ज़रूरी है कि बपतिस्मा लेने के द्वारा हमारा रिश्ता प्रभु के साथ कैसा हो जाता है, हम किस प्रकार से हमें चलना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, शैतान कितना हमारे विरोध में हो जाता था और हमें क्या कर सकते थे, हम क्या नहीं कर सकते थे, और हमें आगे क्या करना होगा, क्या नहीं करना होगा, हमें क्या करना पड़ सकता है, क्या करना नहीं पड़ सकता, बहुत सारी चीज़ें, कैसे गिर सकते हैं, कैसे भटक सकते हैं, कैसे दूर हो सकते हैं, कैसे प्रभु के साथ साथ चल सकते हैं, कैसे शैतान के सर को कुचल सकते हैं, या कैसे शैतान को सर पे बिठा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हमें उस टीचिंग प्रीचिंग के द्वारा जानने के लिए मिलती हैं कि हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, किन से क्या फ़ायदा, किन से क्या नुकसान है। तो जब उन बातों की गहराई को जान लें, समझ लें, जब हमें आत्मा अंदर से बेचैन कर रहा है और हमें तैयार, अगर हमें लग रहा है कि हाँ मुझे बपतिस्मा लेना चाहिए, यीशु मसीह के आने से पहले तैयारी करनी है, अपने आप को बपतिस्मा लेना है। और ये मत सोचना कि पहले मैं परफेक्ट हो जाऊँ फिर बपतिस्मा ले लो। देखो, परफेक्ट धरती पर आज तक कोई नहीं है। वर्ल्ड में बेस्ट से बेस्ट परमेश्वर के अभिषिक्त रहे हैं। इतनी पवित्रताई आज हम, इतने पवित्र आज हम भी नहीं है। इतने पवित्रताई, जितना पवित्रताई पहले रहा करते थे परमेश्वर के लोग, उतनी पवित्रताई आज भी पूरी तरीके से हम लोग नहीं रह पाते हैं, सोचो। लेकिन फिर भी हम लोगों ने बपतिस्मा लेने की कोशिश करी है। क्यों? क्योंकि एक इच्छा रखी है, प्रभु मैं बदलना चाहता हूँ। ये मत सोचना कि पहले मैं पवित्र हो जाऊँ फिर बपतिस्मा लूँ। ये भी शैतान की चाल है। शैतान भी कई बार ऐसा कीड़ा घुमा देता है कि पहले तू तो पाप कर रहा है, तू तो पाप कर रहा है। देखो, परफेक्ट कोई नहीं है। अगर बपतिस्मा नहीं लेंगे, अगर पवित्र आत्मा की अगुवाई में हम नहीं चलेंगे, परमेश्वर के साथ कनेक्ट नहीं होंगे, उसकी आज्ञा का, ये वाली आज्ञा का पालन नहीं करेंगे, तो जो हल्का फुल्का है वो भी हम पूरी तरीके से नहीं कर सकते हैं। जो पवित्र, कहने का मतलब जो हल्का फुल्का पवित्रता में चलने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी नहीं कर सकते हैं प्रॉपरली तरीके से। क्यों? क्योंकि प्रभु ने पहले ही आज्ञा दे दी है। इसमें हम अपना दिमाग लगा रहे हैं और शैतान वचन को तोड़ मरोड़ के हमारे सामने रोटी के समान परोस रहा है। तो सावधानी हमें बरतनी है इन बातों को लेकर। ये मत सोचना, क्योंकि शैतान भी कई बार गिल्टी कॉन्शियस डालता है, नहीं मैंने पाप कर दिया, मैं तो इतना बड़ा पापी, मैं बपतिस्मा नहीं ले सकता, बपतिस्मा नहीं लेऊंगा मैं। नहीं, इसमें शैतान आपको भरमा रहा है। अगर आप तैयार नहीं हो उसकी बात अलग है। समय दो, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2-3 महीने, 1 महीने, 2 महीने, लेकिन डिले मत करो। जितना आप डिले करोगे, कहीं उस बीच में शैतान ने आपको फटक दिया, या आपको झटका दिया, या आपको अटका दिया, या खुदा से और दूर कर दिया। आप थोड़ी बहुत पवित्रता के बारे में सोचकर बपतिस्मे का इनकार कर रहे हो, लेकिन शैतान ने उन बीच में अगर ऐसी कोई कड़वा बीज बो दिया जिसके कारण खुदा से पूरी तरीके से दूर हो गए, तो फिर क्या कर सकते हो? सोच कर देखो। शैतान बहुत चालाक है। उसको पता है कि इसको बपतिस्मे से कैसे दूर करना है। इसको पता है, वो शैतान जानता है कि इसको बपतिस्मे के बाद कैसे भटकाना है, कैसे अटकाना है, कैसे झटकाना है, कैसे दूर करना है, कैसे विरोधी बनाना है, कैसे इसको वापस पाप में डालना है। शैतान बहुत चालाक है। इसीलिए लिखा है कि शैतान को और अवसर मत दो। और यह भी लिखा है कि अपने शत्रु को अपने से कमज़ोर ना समझो। मेरे भाइयों और बहनों, इसीलिए प्रभु का आत्मा हमें बताता है, सिखाता है, समझाता है कि जो बपतिस्मे का समय मिल रहा है हमें, 1 से 1.5 हफ्ता, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते, या 1 महीना भी हमारे लिए, 2-3 महीने भी, जिसके अंदर हमें टीचिंग दी जा रही है, अच्छे से सिखाया जा रहा है, तो वो भी हमारे लिए बहुत है कि हमारा मन तैयार हो और बपतिस्मा हम जल्द से जल्द लें, ताकि डिले ना होने पाए, ताकि आगे वो डेट पोस्टपोन ना होने पाए और शैतान को भी मौका ना मिले। इसीलिए मेरे भाई और बहनों, क्योंकि परफेक्ट कोई नहीं है, अगर आप बपतिस्मा लोगे तो प्रभु का आत्मा आपको अपने आप ही बदलना शुरू करेगा। चाहे आप गिर भी रहे थे, अगर आपके अंदर पश्चातापी हृदय है तो प्रभु बदलेगा, क्योंकि उसको पता है कि बच्चा भी एक बार में चलना नहीं सीखता है। एक बाप जानता है कि उसका बच्चा गिर सकता है। एक बाप को पता है कि मुझे उसको उठाना कैसे है। एक बाप को पता है कि मुझे उसको बचाना कैसे है। समझना इस बात को। सब कुछ अगर हम ही कर लेंगे तो बपतिस्मा लेना देना, जब प्रचार करना, ये सब चीज़ें कौन करेगा? समझना। तो इसीलिए कोई भी परफेक्ट नहीं है। बपतिस्मे के लिए हमें बिल्कुल भी नहीं चूकना है, इसीलिए कदम बढ़ाना है। पानी का बपतिस्मा लेकर मनुष्य से ना डर के, अगर आपको लग रहा है ये विरोधी वो विरोधी, तो उन बातों के लिए उपवास में प्रार्थना करो, प्रभु से बुद्धि, ज्ञान और समझ मांगो। प्रभु परिस्थिति को क्रिएट करे ताकि कोई रोक भी ना पाए, कोई टोक भी ना पाए, और जो विरोध में थे वो फेवर में आ जाए। ऐसी परिस्थिति क्रिएट हो, लेने और देने वाले आराम से बपतिस्मा लेने देने पाए, और कोई घर में भी रुकावट ना हो, कोई गड़बड़ी भी ना फैले। इसीलिए, और बपतिस्मा लेने देने के बाद तो और शांति और नम्रता, दीनता रखना जरूरी है। ध्यान रखना, क्योंकि शैतान कई बार नम्रता दीनता ना रखने के कारण गड़बड़ी फैलाकर, या गुस्सा कुटकुटाहट करवा के, या कहीं ना कहीं विरोध करवा के, कहीं ना कहीं ऐसी गड़बड़ी फैलाकर, जिससे कि द्वारा कि एक बपतिस्मा लेने वाला व्यक्ति कैसे ना कैसे करके आज्ञा को तोड़ता रहे और खुदा से दूर होता रहे। ये शैतान की चाल है। तो ध्यान रखना है। प्रभु आप सभी को आशीष दे, आप सभी को जय मसीह की। तो हमें पानी का बपतिस्मा लेना है।